ये वो कुछ ट्रेड है जो मुझे रिसेंटली मिले हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं। आप सोच रहे होंगे इसे कैसे पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो इसका जवाब है इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वजह से। इस वीडियो में मैं आपको मेरे सबसे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाऊंगा जिन्हें मैं खुद डेली बेसिस पे ट्रेडिंग में यूज करता हूं। इन पैटर्न्स की मदद से आप चार्ट्स को आसानी से पढ़ सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। वीडियो के लास्ट में मैं मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट और इजी कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जिसे आप एक ही नजर में पहचान जाएंगे और ये चार्ट में सबसे ज्यादा बार बनता भी है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी कैंडल्स के कई वेरिएशन होते हैं, लेकिन आज हम ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी पर बात करेंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरह दिखती है। ये रेड और ग्रीन किसी भी रंग की हो सकती है। इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और इसकी वीक बड़ी होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट की अनसर्टेनिटी को दिखाती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब आते हैं ग्रेवस्टोन डोजी पर। इसकी भी बॉडी छोटी होती है और ये अप ट्रेंड में बनती है। इसके बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अब बात करते हैं मारुबोजू कैंडल्स की। मारुबोजू कैंडल लंबी होती है और इसकी वीक लगभग होती ही नहीं है। ये दो प्रकार की होती है, बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू ग्रीन लंबी कैंडल होती है जो डाउन ट्रेंड में बनती है और इसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। वही बेरिश मारुबोजू एक रेड लंबी कैंडल होती है जो अप ट्रेंड में बनती है और इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है, वहां से आप फ्री में अकाउंट्स खोल सकते हो। अब देखते हैं अगला पैटर्न। अगला पैटर्न है एंगल्फिंग कैंडलस्टिक। एंगल्फिंग कैंडल्स दो प्रकार की होती है, बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग कैंडल पिछली कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल चार्ट के बॉटम पे बनती है, वही बेरिश एंगल्फिंग कैंडल चार्ट के टॉप पर बनती है और इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब आते हैं एक और पावरफुल कैंडलस्टिक पर, हरामी पैटर्न। ये वो हरामी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हरामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है प्रेग्नेंट लेडी। इस पैटर्न में एक बड़ी कैंडल होती है जिसे मदर कहा जाता है और उसके बाद एक छोटी कैंडल बनती है जिसे बेबी कहा जाता है। बुलिश हरामी डाउन ट्रेंड में बनती है और इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। बेरिश हरामी अप ट्रेंड में बनती है। अब बात करते हैं ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम की। ट्वीजर टॉप दो कैंडल से मिलकर बनता है, जहाँ पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी रेड होती है। इनके टॉप्स एक ही लेवल पे होते हैं। ये अप ट्रेंड में बनती है, इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। वही ट्वीजर बॉटम में पहली कैंडल रेड और दूसरी ग्रीन होती है। ये डाउन ट्रेंड में बनती है और इसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर आपको जिस भी कैंडलस्टिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे उस कैंडलस्टिक का नाम जरूर कमेंट करना। मैं उस पर एक ऐसा जबरदस्त वीडियो लाऊंगा जिसे देखकर आप भी कैंडलस्टिक को आसानी से रीड करना सीख जाओगे। अब आइए देखते हैं लास्ट में मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न, हैमर। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर ट्रेंड रिवर्स होने का सिग्नल देता है। हैमर के 4 वेरिएशन है, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। हैमर कैंडल हथौड़े की तरह दिखती है और ये एक बुलिश कैंडल है, और जब ये डाउन ट्रेंड में बनती है तो मार्केट को रिवर्स करने की पावर रखती है। और हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडल होती है जो चार्ट के टॉप पर बनती है और इसके बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब देखते हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर चार्ट के बॉटम पे बनती है, जबकि शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडल है और ये अप ट्रेंड में बनती है। इसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ तक कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब मैं आपको सबसे जरूरी बातें बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। पहली बात है, आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर कहीं भी अंधाधुंध ट्रेड नहीं ले सकते। इन पैटर्न्स पर आपको तभी ट्रेड लेना है जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर एक ट्रेंड लाइन ना बन जाए। कहने का मतलब है कि आपको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, मार्केट आपके ऑपोजिट भी बिल्कुल जा सकता है। इसके लिए आपको हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना ही है। ये एक बात कान खोल के सुन लो, स्टॉक मार्केट में ध्रुव राठी जैसे ही लोग हैं जिन्हें ऑपरेटर कहा जाता है। फर्क बस इतना है कि ध्रुव राठी सिर्फ लोगों को ही मैनिपुलेट करता है, जबकि ऑपरेटर चार्ट को ही मैनिपुलेट कर देते हैं। यानी आप जितने भी कॉन्फिडेंट हो जाओ, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। ये बात गलती से भी भूल मत जाना। चलो अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इतनी जल्दी ढूंढना नहीं सीख पाओगे, तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। तो सॉल्यूशन है इंडिकेटर्स। एक इंडिकेटर तो ये है जिसमें
आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल जाएंगे और अगर आपको इनमें से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पसंद नहीं है तो उसे अनटिक करके हटा सकते हैं। दूसरा है हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए स्पेसिफिक इंडिकेटर, जैसे देखो हैमर कैंडल का, बुलिश एंगल्फिंग का और भी बहुत सारे। तो हो गया ना आपका काम आसान। और एक बात, इस वीडियो में मैं इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के स्टॉप लॉस कहाँ रखने हैं, टारगेट कितना रखना है ये नहीं बता पाया, पर कोई बात नहीं, इस पर भी जल्द ही वीडियो लेके आऊंगा।